अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे से हो, खैर आफियत से हो। आज आप जो ये टेबल पे सारे प्रोडक्ट्स देख रहे हो, ये सब है अहमद अल मगरिबी ब्रांड से। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी होने वाली है, तो थोड़ा आप मेरे साथ में प्लीज़ एंड तक ये वीडियो देखना, आपके लिए अच्छा है। और मेरा एक पर्सनल अटैचमेंट भी है ये ब्रांड से। क्यों? क्योंकि दोस्तों इंडिया में अगर इंट्रोड्यूस ये ब्रांड को कोलैबोरेशन में किसी ने किया था तो वो सबसे पहला मैं था। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लगभग 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये बिन शेक वगैरह कोई प्रोडक्ट्स नहीं था। इनका ऊद रोज़ था और इनका ऊद क्लासिक था। पुरानी एक बॉटल आती थी, वो एक स्क्वायर टाइप में 50 ml में। तभी से मैं इस ब्रांड से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सबसे पहले इम्प्रेस हुआ था दोस्तों इनके बखूर से। तो ये था अहमद बखूर, जो मेरे यहाँ पे ये यूज़ होता था। और इसी से मैंने ये बखूर की क्वालिटी से मैंने सोचा कि इनके सारे परफ्यूम्स भी ट्राई करते हैं और सेलिंग के लिए भी मैंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक मिलते। क्यों? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी और प्राइस में, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। प्राइस के हिसाब से आप देखो तो अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी भी इनकी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, टॉप क्लास। एक और चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी इनके परफ्यूम्स होते हैं उनमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल 40-45% से ऊपर होता है, तो वो एक ज़्यादा परफॉर्मेंस भी देता है। और अभी रिसेंटली दोस्तों जब मैं मदीने स्टोर में भी गया था तो माशाल्लाह इनके 10 स्टोर वहाँ पे हो चुके हैं। मैंने अपने दोस्तों से भी बात की जो वहाँ पे इनके स्टोर में बाकायदा काम करते हैं, और वहाँ पे उनके जो हेड है, डिपार्टमेंट हेड है तौसीफ भाई, उनसे भी बात की। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे एक प्लान भी था कि हम एक वीडियो बनाएंगे शॉप के अंदर। कुछ ऐसे ऑयल्स भी थे वहाँ पे जो ओबरॉय, वहाँ पे एक ओबरॉय होटल है जहाँ पे उनका एक शॉप है अल अहमद के नाम से। तो वहाँ पे हिंदी मलाकी, शमामा, तैफ रोज़ और भी 3-4 वैरायटीज़ के स्पेशल सी बॉटल में रखे हुए रहते हैं। वो सबके लिए नहीं है, वो सब स्टोर में नहीं मिलते, सिलेक्टेड स्टोर्स में अवेलेबल है। तो अगर किसी का मौका मिलता है, अगर मदीने जाते हैं तो वो स्टोर में आप चेकआउट करो। अगर आप स्पेशली ऊद के लवर हो, शमामा के लवर हो या गुलाब के लवर हो, तो ये सारे प्रोडक्ट्स तो अच्छे ही, साथ में वो भी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैंने उनसे कहा है कि जब अब मौका फिर से मिलेगा, अल्लाह फिर से बुलाएगा वहाँ पे, तो स्टोर में हम फिर एक वीडियो बनाएंगे पूरी प्रॉपर उनके एम्प्लॉय के साथ में और क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। लेकिन आज आपको मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको उसकी शॉर्ट में रिव्यू बताऊँ, और कुछ ऐसे वाक़ये भी हुए जो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगा इन प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको एक शॉर्ट से इंट्रो के बाद। आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक दे दीजिए ताकि यूट्यूब थोड़ा इसे आगे प्रमोट करे। और आपका अहमद अल मगरिबी में से कौन सा ऐसा फेवरेट प्रोडक्ट है जो आप यूज़ करते हो, आपको उससे तारीफ़ मिलती है, तो आप कमेंट्स में लिख के बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा बिन शेक के बारे में। सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन, ये ऐसा लगता है कि कोई एक वॉच का बॉक्स नहीं होता, अंदर स्पेशल एक हाई लग्जरी एक चीज़ हो, तो वैसा इन्होंने ये बॉक्स रखा है प्रेजेंटेशन। तो इसमें इनका 10 of 10 मार्क्स दोस्तों। बॉटल आप देख लो, ये है बॉटल। अब इसका एक वाक़या पहले मैं आपको बताऊँ दोस्तों। कल ही मेरा एक फ्रेंड जो मुझसे डीकेंट्स परचेज़ करते, तो उनकी एक इनविटेशन थी अरबाज़ खान की शादी में, तो उन्होंने ये बिन शेक लगाया था। तो जब वो अरबाज़ खान के पास गए तो अरबाज़ खान ने खुद ने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपकी जो फ्रेगरेंस है बहुत अच्छी है। कौन सी फ्रेगरेंस है? तो उन्होंने यही कहा कि बिन शेक है, और ये मिडल ईस्टर्न फ्रेगरेंस है, जो बहुत मतलब इनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। तो आप समझ लो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर क्या है इसका, ठीक है, बहुत पॉपुलर है। और अब जब मैं मदीने में गया हुआ था तो ये बिन शेक और मर्ज वहाँ के 10 स्टोर में अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। वहाँ पे इतना ज़्यादा ये फ्रेगरेंस डिमांड में है, पॉपुलर है। इनफैक्ट कितने लोगों से जब मैं गुजरता था तो वो मर्ज की खुशबू जो है वो एक अटैचमेंट वाली खुशबू है, वो आती थी सब जगह से, क्योंकि ज़्यादा लोग वो वही यूज़ करते हैं, एक बिन शेक और एक मर्ज। तो वहाँ पे ये आउट ऑफ स्टॉक रखा हुआ है। अब बिन शेक में है दोस्तों अलग ही टाइप के इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि अगर मैं आपको नोट्स की बात करूँ तो टॉप में है सैफरॉन, लैवेंडर, रोज़, सिट्रस, ओकमोस। ओकमोस काई की एक टाइप की खुशबू होती है। हार्ट में है शुगर, वॉयलेट और बखूर, जो एक इंसेंस बखूर की खुशबू होती है वो। और इसमें बेस में है पचोली, एम्ब्रोक्सिन, एग्रावुड यानी ऊद ऑयल, एम्बर और रेजन। अगर आपको एक लेदरी, वुडी, ऊद वाली खुशबू या एम्ब्रोक्सिन वाली वाइट खुशबू
जो होती है, जो फैलाती है खुशबू को, ठीक है, वो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ये फ्रेगरेंस। मैं कहूँगा दोस्तों ये फ्रेगरेंस हर अपने मिडल ईस्टर्न लवर के पास होनी चाहिए। अगर नहीं तो भी आप एक डीकैन ट्राई करो और आप लगाओ और आपको खुद ही परफॉर्मेंस के बारे में, खुद ही इसकी खुशबू की कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा दोस्तों। मस्त एकदम आपको महका देगा। आपको कहीं पे भी जाओ, ऑफिस में जाओ या वेडिंग्स में जाओ, डे टाइम नाइट टाइम, ये फ्रेगरेंस आप लगा सकते हो दोस्तों। ये बहुत ही स्पेशल फ्रेगरेंस है इनका, बेन शेक, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अभी आप कॉम्प्लीमेंट फैक्टर को मैंने आपको जो इंसिडेंट बताया उससे समझ सकते हो कि जो हाई प्रोफाइल पीपल होते हैं उनको भी ये फ्रेगरेंसेस बहुत पसंद आती है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो बिन शेक। ये कुछ 5000 रुपीज़ के अंदर है और बहुत से टाइम पे इनके डिस्काउंट चलते हैं। अगर आप मदीने में हो तो वहाँ पे इनके 10% 20% डिस्काउंट्स चलते रहते हैं। आप मेरा भी नाम ले सकते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ स्पेशल कॉम्प्लीमेंट हदिया भी आपको दे देंगे और आप ये फ्रेगरेंसेस परचेस भी कर सकते हो। दूसरे फ्रेगरेंस की बात करूँगा दोस्तों, वो है ये मर्ज। अब ये भी दोस्तों बहुत ही स्पेशल फ्रेगरेंस है और ये भी वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक रखा हुआ है। प्री ऑर्डर पे है, वेटिंग में था, आने में है, अब पता नहीं आ गया होगा, लेकिन जब मैं जितने दिन वहाँ पे था 10 दिन, ये प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो इतना पॉपुलर है वहाँ पे ये प्रोडक्ट। और यहाँ पे भी इंडिया में दोस्तों बिन शेक, कोई मेरे पास अगर मेरे शॉप पे भी आता है तो यही फ्रेगरेंस के बारे में पूछता है, बिन शेक है, मर्ज है, यही ज़्यादा पूछते हैं, वही ट्राई करते हैं दोस्तों। तो इसके नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो टॉप में है पिंक पेपर, नेडमेक, जायफल जिसे हम कहते हैं, ऊद है, हनी है, और इसमें हार्ट नोट्स में पचोली, वेटिवर, कैश्मीर वुड, सिनेमन, दालचीनी, रोज़, सैफरन, जैस्मिन, और बेस नोट्स में है रास्पबेरी, ओकमस पाउडर, इसमें भी एम्ब्रॉक्सिन है, इसमें भी एग्रोवुड है, इसमें भी सैंडलवुड है दोस्तों। ये एक ऐसी फ्रेगरेंस है कि महंगी फ्रेगरेंस को फेल करता है दोस्तों। ये कुछ 4000 रुपीज़ की आती है, 60 ml इसकी वॉल्यूम है और इसमें भी 41% कॉन्सेंट्रेशन लेवल। जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जितने भी फ्रेगरेंसेस इनके हैं दोस्तों, इनमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो जो भी आप इनको पैसा भी देते हो दोस्तों, तो वो आपका वसूल है कि आपको हैवी कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्स फैक्टर मिल रहा है, आप लगा के निकलोगे, आपको अच्छा लगेगा और फ्रेगरेंस भी आपको महका देगी। हर फ्रेगरेंस की अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ दोस्तों, तो 8 घंटा परफॉर्मेंस तो आपको ज़रूर देता है। कपड़ों पे लगा लो और स्किन पे थोड़ा सी कम, एक सेंट बबल क्रिएट करके रखता है। प्रोजेक्शन भी इसका डिसेंट, यानी कि अगर आप एक रूम में हो, क्लोज रूम में हो, तो आपके पूरे रूम में वो महक आती रहेगी। हाँ, आपकी नोज़ जो है वो थोड़े टाइम बाद न्यूट्रल हो जाती है, लेकिन आसपास के लोगों को ये फ्रेगरेंस आती है। तो मर्ज जो है, ये 2 फ्रेगरेंस है जो आप ज़रूर चेकआउट करो। इनके ये नए फ्रेगरेंसेस मैं बता रहा हूँ। अब बात करता हूँ दोस्तों इनके एक सिग्नेचर फ्रेगरेंस, ये है ऊद एंड रोजेस। ये यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है। ज़्यादा लोग बोलते हैं कि ये फेमिनिन साइड पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऊद एंड रोजेस, ना इसमें ज़्यादा ऊद है ना ज़्यादा रोज़ है, ये बिल्कुल बीच में है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें है दोस्तों रोज़ है, टर्किश रोज़ है, लवेंडर है, लेमन है टॉप में, और हार्ट नोट्स में है स्वीट, फ्लावर्स, वुडी, वाइट, फ्रैंकिंसेंस। हाँ, यही एक चीज़ है जो दोस्तों इसको एक स्पेशल बनाती है। जिसको फ्रैंकिंसेंस एक इंसेंसी, एक मेडिसिनल थोड़ी सी एक नोट है जो आती है। मस्की, एग्रोवुड, ओकमोस, मस्क और एम्बर, बेस में इसमें एम्बर है दोस्तों। ये इनका बहुत पुराना फ्रेगरेंस है दोस्तों। पहले कुछ थोड़े डिफरेंट बॉटल में आता था, अब ये बॉटल चेंज हुई। जब मैंने इनके इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में तो ये कोई दूसरी बॉटल में आता था। लेकिन दोस्तों ये फ्रेगरेंस को अगर आप मैं कंपैरिजन भी करूँ तो बड़े बड़े ब्रांड जो क्रिस्टियन डियोर के ब्रांड्स आते हैं उनसे ये फ्रेगरेंस मिलती है और खुशबू भी बहुत ही कमाल की दोस्तों। आपको फ्लोरलनेस, एक मस्कीनेस, इंसेंस की थोड़ी खुशबू, थोड़ी वाइट मस्क की खुशबू, और नीचे जो है दोस्तों एम्बर की खुशबू, ये आपको देगी और कमाल की फ्रेगरेंस लगती है, ये भी महका देती है दोस्तों। ये इनका पुराना सिग्नेचर टाइप का सेंट है। एक है दोस्तों इनका ये बॉम्बे ऊद, ये भी इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया। इसकी भी प्रेजेंटेशन बहुत ही कमाल की है। बॉम्बे ऊद जो है दोस्तों, ये मस्की, वुडी, एरोमेटिक टाइप का फ्रेगरेंस है। ये जो है, ये अगर मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट में, तो इसमें भी आपको वो ओकमोस की गार्डनिंग, एक फ्लोरल खुशबू आती है। बाद में जो है दोस्तों ये महक के होता है एम्बर में और मस्की में, वाइट मस्क में और एम्ब्रॉक्सिन की खुशबू आती है। बॉम्बे ऊद लिखा है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि ऊद की वो हैवी
लेदरी बान खुशबू रहेगी, वैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही प्यारी खुशबू है, लगाओगे तो कोई ये भी नहीं बोलेगा कि आपने कोई ऐसी अलग ऊद वाली खुशबू लगाई। आपने ऐसा लगाया कि आपने बहुत हाई क्वालिटी की नीश टाइप की फ्रेग्रेंस लगाई है, जिसकी जो परफॉर्मेंस भी अच्छी है, इसकी भी आपको लास्टिंग अच्छी मिलती है। मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैंने ये बॉटल दी थी, अगर वो वीडियो देख रहे हो वो भी देखेंगे बोलेंगे, उन्होंने जिम में ये फ्रेग्रेंस लगाया था। तो सभी फ्रेग्रेंस एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस उन्होंने ट्राई कर चुके हैं, लेकिन जिम करने के बाद वो फ्रेग्रेंस की खुशबू नहीं आती है। बॉम्बे ऊँट की खुशबू जिम करने के बाद भी उनको मिली। तो ये फ्रेग्रेंस आप हर ओकेजन में लगा सकते हो। इसमें आपको एक ऊद की और एक रोज़ की और साथ में वो हल्की एम्बर की ऊद की खुशबू आती है, वाइट मस्क की खुशबू आती है और एम्बॉक्सिंग की खुशबू आती है। तो इसकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, लास्टिंग बहुत अच्छी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी, प्राइस पॉइंट भी इसका अंडर 5000 रुपीज़ है। तो ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हो इनके नए फ्रेग्रेंसेस से। ये जो है दोस्तों, अब बात करते हैं लेदर फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो ये लोगों ने कंपेयर किया दोस्तों कि पुराने वाले जो टॉम फोर्ड का जो पुराना वाला जो आता था, जो अभी बैचेस में प्रॉब्लम हो गई, तो ये वो फ्रेग्रेंस की याद दिलाता है, टॉम फोर्ड का टस्कन लेदर। विंटर्स के टाइम पे ये फ्रेग्रेंस आप ऐसा लगेगा कि आपको एक अलग ही मैस्कुलिन टाइप के आदमी हो और आप जा रहे हो और आपने जैकेट पहना है और आप मस्त एकदम एक अलग ही टाइप एक यूनिक प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी इससे दोस्तों। आप जब भी चलोगे आपको लोग बोलेंगे यार क्या खुशबू आ रही है, क्या लेदर की खुशबू आ रही है। तो ये अगर जो लेदर फ्रेग्रेंस लवर है वो ज़रूर ट्राई करें लेदर। और ये 2000 रुपीज़ के अंदर है, 50 ml साइज़ में आता है। इसका भी कॉन्सेंट्रेशन है दोस्तों, वो भी बहुत अच्छा है, 39% कॉन्सेंट्रेशन है इसमें। आपको फ्रूटी फ्लोरल, ऊपर जो है सैफ्रॉन है, सैफ्रॉन भी एक लेदरी नोट देता है, रास्पबेरी है एक फ्रूटी नोट देता है, वाइट फ्लावर्स जैसे जैस्मिन का इसमें इन्होंने टच रखा है। नीचे जो है सीड्यूस लेदर, जो एक लेदर जो होता है, जो नई गाड़ियों में लेदर की जो खुशबू आती है, अगर आपकी लेदर सीट हो तो कैसी खुशबू आती है, तो वो आपको इसमें एक फ्लेवर मिलेगा। वुडी नोट से साथ में आपको एम्बर के नोट से। तो ये भी आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो अगर आप लेदर फ्रेग्रेंस लवर हो। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऑयल्स के बारे में, लेकिन एक और फ्रेग्रेंस है जो मैं बताना भूल गया दोस्तों, ये है ऊद लावेंडर। ये भी बहुत पुराना फ्रेग्रेंस है। ये जब ये कंपनी को जब मैं 4 to 5 ईयर्स पहले इंट्रोड्यूस जब हुआ था, तभी भी ये फ्रेग्रेंस मैंने मंगवाई थी इनसे। तो ये ऊद लावेंडर है और ये फ्रेग्रेंस भी दोस्तों कमाल का है। इसमें भी दोस्तों ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे शॉप में दोस्तों इनके फ़ोटोज़ लेके आते, बोलते हैं हमको ये फ्रेग्रेंस चाहिए, क्योंकि जो लोग ये यूज़ करते हैं उनको पता है कि ये फ्रेग्रेंस कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है, कितनी अच्छी रहती है। ऊद लावेंडर, तो इसमें ऊद का एक टच है और लावेंडर का टच है, साथ में एम्बर है, वाइट मस्क है, फ्लोरल है। इनकी एक स्पेशलिटी ये भी है कि हर परफ्यूम में ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स रखते हैं, ऐसे नोट्स रखते हैं कि आपको वो परफॉर्मेंस भी अच्छी देगी और कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर अच्छी देगी। तो आप कोई भी इनका फ्रेग्रेंस उठा लो, आप यूज़ करो, आपके दोस्त लोग आपको तारीफ़ ही करने वाले हैं। तो ये ऐसे टाइप की फ्रेग्रेंस है और ये भी कुछ 3000 रुपीज़ के अंदर मिलता है। ऊद रोज़ भी आपको 3000 रुपीज़ के अंदर मिलेगा। बॉम्बे ऊद 4500 के करीब है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके कुछ नए फ्रेग्रेंसेस जो अभी तक मैंने ओपन भी नहीं किया। ये है इग्नाइट ऊद और ये है अफ़ा। ये फ्रेग्रेंस के बारे में मैं कुछ और वीडियो में डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। एक फ्रेग्रेंस है ये इनका नया लॉन्च, ये आया। ये फ्रेग्रेंस जो है अब ये 60 ml साइज़ में आती है, हाँ नहीं सॉरी 50 ml साइज़ में आती है। प्रेजेंटेशन इसकी भी वैसी ही रखी है उन्होंने, एक बिल्कुल लग्जरी टाइप की जो एक बॉक्स होता है जिसमें ऐसा लगता है कि आपने कोई एक स्पेशल वॉच लेके आया। तो ये गिफ्टिंग पर्पज़ के भी अच्छा है। अब बॉटल भी इनकी खूबसूरत आई कैंडी टाइप की बॉटल है। ये जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों, ये मैंने ट्राई किया हूँ, ये बिल्कुल डिफरेंट है इन सभी फ्रेग्रेंसेस से। इसमें है ना, इन्होंने हिंदी ऊद का एक हिंदी ऊद का नोट रखा है और साथ में ऊपर जो है आपको ऑरेंज मेडिटेरियन फ्लावर्स की नोट्स है और बाद में ये एम्बर और इंडियन ऊद की मज़ा देता है। तो ये फ्रेग्रेंस कुछ डिफरेंट है दोस्तों, इनको समझने को आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्पेशल फ्रेग्रेंस है ये भी। जब ये आप समझ जाओगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा कि हाँ यार, एक वो ऑरेंजी, साथ में एम्बर, साथ में वो इंडियन ऊद का एक लेदरीनेस जो आता है, साथ में आपको फ्लोरल फ्लावरीनेस आता है। तो ये फ्रेग्रेंस अगर आप कुछ डिफरेंट स्पेशल टाइप की, एक यूनिक टाइप की फ्रेग्रेंस चाहते हो तो ये आप लोग ट्राई करो। आया, इसके डीकैंस अवेलेबल है, डीकैंस ट्राई करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रेग्रेंस कैसी मुझ पर सूट करेगी तो डीकैंस ट्राई करो। 10 ml की डीकैंस अवेलेबल है, उसके बाद आप ये पूरी बॉटल ले सकते हो। लेकिन इसका भी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 43%। और हाँ, ये भी फ्रेग्रेंस दोस्तों है स्पेशल, ये भी मुझे पसंद आ रही है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है।
आपको वो ऑरेंज, आपको वो एम्बर, वो इंडियन ओथ का एक लेदरी नेस आता है, जो अर्दी नोट आता है, मस्त लगती है फ्रेगरेंस। तो ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हो अगर आप वो टाइम की कैटेगरी में फ्रेगरेंस पसंद करते हो तो। अब बात करते हैं दोस्तों इनके कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स जो हदिये के तौर पे आप ले सकते हो मदीने स्टोर से, या अभी शायद दुबई में भी अवेलेबल है। तो ये है कीसवा, ये है अस्वद और ये है रौदा। दोस्तों ये अगर आप मुझसे पूछोगे कि कितना सिमिलैरिटी है, तो सिमिलैरिटी तो कोई भी कंपनी अगर बोलेगी तो भी आप लोग यकीन नहीं करना, क्योंकि सिमिलर फ्रेगरेंसेस नहीं मिलती है वहाँ पे। वो लोग एक इंस्पिरेशन टाइप की फ्रेगरेंस बनाते हैं। ये जो अहमद अल मगरिबी ने ब्रांड में बनाया है, ये एज अ गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए, कि अगर आप वहाँ से आते हो तो आप अपने घर वालों के लिए या रिश्तेदारों के लिए ये हदिये के तौर पे ला सकते हो। प्रेजेंटेशन बहुत ही कमाल की 10 ml की साइज़ में आता है। रौदा एक फ्लोरल ग्रीन टाइप की फ्रेगरेंस है। कीसवा जो है इसमें कीसवा जो है ये इंस्पायर्ड है हमारे गिलाफ काबे से, और ये खुशबू में आपको पचोली, ऊद, अंबर, सैफरॉन के नोट्स मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग है टाइप की फ्रेगरेंस है। और एक है आपका ये अस्वद में हैवी आपको गुलाब जो रोज़ होता है वो, और साथ में आपको वाइट मस्क, और साथ में आपको हल्का ऊद का नोट मिलता है। तो ये जो है ये तीनों फ्रेगरेंसेस आप प्रेजेंटेशन में आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, प्रेजेंटेशन आपको ऐसी मिलेगी। ये है इसकी प्रेजेंटेशन, ऐसे ही बॉक्स में आता है। तो गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। सेम टू सेम फ्रेगरेंसेस नहीं है। बात करेंगे दोस्तों अब इनके बखूर की। तो एक जो है बखूर इनका मजलिस, सबसे पहले मैं आपको बखूर मजलिस के बारे में बता दूँ। इसके भी अपने पास ये जो है ये लकड़ी के फॉर्म में आते हैं। ऐसी लकड़ी होती है जिसमें ऑयल को ये लोग सोक करके रखते हैं, और ये सैफरॉन बेस, ऊद बेस, जो ऊद की लकड़ी होती है उसको लोग भिगा के रखते हैं, और वैसे ही ये इंसेंस के तौर पे जलाते हैं। मेरा जो फेवरेट है, मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, मैं अभी भी यूज़ करता हूँ, वो है बखूर अहमद। तो बखूर अहमद अलग अलग फॉर्म में है। ये 40 टैबलेट्स के फॉर्म में है, ये 10 टैबलेट्स के फॉर्म में है। ये ऐसे ये आपको कुछ 1200 रुपीज़ के रेंज में मिलेगा। और इसके अंदर जो है वो आते हैं ऐसे टैबलेट्स, ये जो दिख रहा है आपको राउंड टैबलेट्स आते हैं। तो इसे आपको थोड़ा सी इस्तेमाल करना है। इसे ब्रेक कर दो, अब इसे आप कोयले पर रख दो और इसे आप जलाओ। तो ये जो है ये ऐसी खुशबू है कि अगर आपने रूम में लगा दी और अपनी खिड़की खोल दी, तो अगर आप 3rd फ्लोर पे हो तो 1st फ्लोर तक इसकी खुशबू महका रहती है। और ज़्यादातर मदीने स्टोर में भी यही बखूर जलाते हैं। तो जब भी मैं उनके शॉप के पास से या गेट के पास से पास होता था, तो ये फ्रेगरेंस की खुशबू आती, बखूर अहमद। ये याद रखो, बखूर अहमद बहुत ही स्पेशल इनका बखूर है, बहुत पुराने टाइम से। और यही एक बखूर था जो जिसके वजह से मैंने ये ब्रांड में इंटरेस्ट दिखाया, ये ब्रांड को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। लोगों की भी बहुत तारीफ मिली, और एक अटैचमेंट भी है इस ब्रांड से दोस्तों, कि अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत स्पेशल काम कर रहे हैं। प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में सब चीज़ें देते हैं। तो ये था दोस्तों आज का रिव्यू इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर कोई मैं चीज़ मिस कर रहा हूँ तो आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो इतने सारा बताने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वैसे तो जब भी आपका मौका मिले, अगर आप उम्रे पे जाते हो तो मदीने में इनके स्टोर पे चेकआउट करो। दुबई में जाते हो तो दुबई में भी बहुत स्टोर है, बहुत ज़्यादा इनके स्टोर्स हो चुके हैं माशाल्लाह से, पहले जो थे और अब जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका है। तो इसी के साथ में आज का रिव्यू यहीं पे एंड करते हैं। डीकेंस अगर आपको चेक करने हैं तो मेरी वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हो, फुल बॉटल्स भी अवेलेबल है। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में ऐसे ही कोई धमाकेदार परफ्यूम के रिव्यू के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशबू लगाते रहिए, अपनी भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।